नमो नमः मित्राणि। संस्कृतपाठशालायाः कक्षायाम् एतस्यां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत की पाठशाला में इन दिनों हम छोटे छोटे सरल वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीख रहे हैं। आप सभी का अभ्यास अच्छे से हो सके, इसलिए मैं प्रत्येक वाक्य को 2 बार बोलता हूं। आशा है आप सभी इस पद्धति से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए इसी क्रम में सीख लेते हैं योग से जुड़े हुए कुछ वाक्यों को। यदि कहना हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं, तो इसे संस्कृत में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य शुभकामनाः। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य शुभकामनाः। यदि वाक्य हो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 12वां संस्करण है, तो संस्कृत वाक्य बनेगा ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य 12वां संस्करणम् अस्ति। ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य 12वां संस्करणम् अस्ति। यदि कहना हो इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग, तो संस्कृत में कहेंगे ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य विषयः अस्ति स्वस्थायुषे योगः। ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य विषयः अस्ति स्वस्थायुषे योगः। वाक्य यदि हो मैं प्रतिदिन योगाभ्यास करता हूं, तो कहेंगे अहम प्रतिदिनं योगाभ्यासं करोमि। अहम प्रतिदिनं योगाभ्यासं करोमि। आप भी प्रतिदिन योगाभ्यास कीजिए। यदि यह निवेदन करना हो तो संस्कृत में कहेंगे भवान अपि प्रतिदिनं योगाभ्यासं करोतु। भवान अपि प्रतिदिनं योगाभ्यासं करोतु। वाक्य यदि हो आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करता है, तो कहेंगे आयुष मंत्रालयः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसम् आयोजयति। आयुष मंत्रालयः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसम् आयोजयति। वाक्य यदि हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, तो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः जून मासस्य 21 दिनाङ्के आचर्यते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः जून मासस्य 21 दिनाङ्के आचर्यते। यदि कहना हो योग स्वस्थ जीवन का आधार है, तो संस्कृत वाक्य बनेगा योगः स्वस्थ जीवनस्य आधारभूतः भवति। योगः स्वस्थ जीवनस्य आधारभूतः भवति। यदि कहना हो योग हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, तो संस्कृत में कहेंगे योगः अस्मभ्यं मानसिकीं शांतिं प्रददाति। योगः अस्मभ्यं मानसिकीं शांतिं प्रददाति। योग स्वास्थ्य और कल्याण का मार्ग है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत वाक्य बनेगा योगः स्वास्थ्यस्य कल्याणस्य च मार्गः अस्ति। योगः स्वास्थ्यस्य कल्याणस्य च मार्गः अस्ति। योग ने विश्व भर में लोगों को जोड़ा है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत वाक्य बनेगा योगेन विश्वस्मिन् विश्वे जनाः संयोजिताः। योगेन विश्वस्मिन् विश्वे जनाः संयोजिताः। यदि कहना हो भारत ने योग को संसार तक पहुंचाया है, तो कहेंगे भारतेन योगः संसारं यावत् प्रापितः। भारतेन योगः संसारं यावत् प्रापितः। मित्रों, आप करिए ऐसे ही वाक्यों का अभ्यास। आप अपने प्रश्न या परामर्श हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अग्रिम कक्षायां पुनः मिलामः। नमो नमः।